Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss about the MNS CBT exam date, because many of you have started the preparation for the MNS CBT exam, because many of you are scoring above 50% marks, so they have started the preparation for the CBT exam. And in this video we are going to discuss about the date, and this date is going to be based on the previous year pattern, because the pattern is same this year also. Like MNS exam is through the NEET score, so basically the date is going to be around what I am going to tell you, and the date I am going to tell you is based on the last year date or last to last year date. Okay, so last year the MNS exam started from 17 August, एंड इट 17 अगस्त से स्टार्ट हुए और वो सितंबर तक चले थे. ठीक है, तो और लास्ट ईयर जो नीट का एग्ज़ाम हुआ वो 5 मई को था, 7 मई को था, एंड इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ वो 5 मई को था. ठीक है, लास्ट ईयर जो नीट का रिज़ल्ट आया था वो 13 जून को आया था, और इस बार जो नीट का रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 14 जून को. ठीक है, तो सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है. ठीक, लास्ट ईयर जो MNS के एप्लीकेशन फॉर्म थे वो रिलीज़ हुए थे 20 जून को. ठीक है, 20 जून के बाद में और 10 मई तक वो फॉर्म फिल हुए थे. ठीक है, एंड इस साल जो MNS के एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो भी जैसे ही नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके एक वीक के बाद आ जाएंगे. तो 20 जून नहीं तो 21 से 25 जून के बीच में MNS के एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे. ठीक है, देन आएंगे कि CBT की जो एग्ज़ाम डेट थी वो क्या थी, तो वो इस बार क्या होगी. लास्ट ईयर 17 अगस्त से स्टार्ट हुए, 20 जून से लेके 17 अगस्त तक अराउंड 2 मंथ थे. ठीक है, तो ऐसे ही वो इस साल भी लेंगे. तो 17 अगस्त से स्टार्ट हुए मतलब कि 3rd वीक ऑफ अगस्त ले लो, तो इस साल भी जो MNS के CBT एग्ज़ाम होंगे वो भी 3rd वीक ऑफ अगस्त से ही स्टार्ट होंगे. ठीक है, डेट कुछ भी हो सकती है, जैसे पिछली बार 17 अगस्त से स्टार्ट हुए थे, तो इस साल हो सकता है कि 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाए, बट होंगे वो अगस्त में ही जाकर. ठीक है, और लास्ट ईयर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट थी वो भी 1st वीक ऑफ अगस्त में आ गई थी, तो इस साल भी 1st वीक ऑफ अगस्त में ही आएगी. एंड जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है वो नीट के स्कोर के ऊपर आती है, मतलब जो भी बच्चे स्कोर मतलब नीट का फॉर्म MNS का फॉर्म भरेंगे उनका जो नीट का स्कोर होगा उसके बेसिस पर वो कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उनका ही वो CBT एग्ज़ाम और मेडिकल कराते हैं. ठीक है, उसमें से कुछ बच्चे फिर एलिमिनेट होते जाते हैं, जैसे मेडिकल में जाते हैं, कुछ का नीट स्कोर इतना अच्छा नहीं होता है, कुछ इंटरव्यू में चले जाते हैं, है ना. तो ऐसे करके वो बहुत सारे बच्चे तो वहाँ पर एलिमिनेट ही हो जाते हैं. फिर बाद में फिर वो 220 बच्चे की मेरिट लिस्ट को फाइनली रिलीज़ करते हैं और उनको जो है MNS की सीट मिल जाती है उनके रेस्पेक्टेड कॉलेजेस में. ठीक है, तो ये मतलब अभी ऑलमोस्ट आपके पास में 3 मंथ्स हैं. ठीक है, अभी आज 18 में हो गया. ठीक है, तो ये समझ लो कि अगर 20 अगस्त से भी इस बार अगर CBT एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो वो 3 मंथ हो गए लगभग. ठीक है, 3 मंथ ही हो गए ऑलमोस्ट, है ना. तो आपके पास 3 मंथ है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो. और CBT के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, अगर किसी को चाहिए कि मतलब इन डिटेल की GK में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या इंग्लिश में कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बिकॉज मेरे पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी PDF फाइल पड़ी हुई है, तो उनमें से मैंने मतलब निकाल के रखा है कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप लोग चाहें तो मैं उसको अपलोड कर सकते हैं उस PDF फाइल को. ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको वो फाइल चाहिए कि नहीं. ठीक, ना कम टू द अगर किसी को और चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है, जैसे CBT एग्ज़ाम कैसे होगा या उसका पैटर्न क्या है या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम हमें देना चाहिए, तो वो भी मुझे बता दीजिए कमेंट में. मैं उसको भी सॉल्व करने के लिए आपको टिप्स दे सकती हूँ, बिकॉज मैंने MNS का एग्ज़ाम है पर्सनली मैं 3 बार दे चुकी हूँ. ठीक है, पर्सनली 2 बार दिया है, मतलब 2021, 22, 23. ठीक है, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो ऑल द प्रोसेसेस आई हैव गॉन थ्रू लाइक 2 years, तो मुझे वो पैटर्न पता है. सो that's all for today, and if you are in doubt then let me know in the comment section. I will explain all your doubt and share this video to the other candidate also who are going to give the MNS exam. So thank you and all the very best for your exam.